चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो अब हम लोग क्या देखेंगे कि संख्याओं को आरोही क्रम और अवरोही क्रम में सजाना, यानी क्रम से व्यवस्थित करना। आरोही क्रम और अवरोही क्रम होता क्या है? आरोही अवरोही, सीढ़ी पर चढ़ते हैं, सीढ़ी पर सभी लोग चढ़ते हैं, नहीं चढ़ते हैं क्या? अरे ऐसे सीढ़ी रहती है, चढ़ते नहीं है क्या? सभी लोग चढ़ते हैं। कोई ऐसा है जो सीढ़ी पर नहीं चढ़ा है? आरोही माने बढ़ता क्रम, आरोही माने ठीक है, यही सीढ़ी है। आज चढ़ेंगे तो उतरेंगे नहीं का? सीढ़ी पर चढ़ेंगे तो उतरेंगे भी तो। अवरोही माने क्या होता है? क्रम, ठीक है, ठीक है। तो आरोही माने होता है बढ़ता क्रम, अवरोही माने होता है घटता क्रम, ठीक है। आरोह, आरोह माने होता है ऊपर चढ़ना, आरोह, ठीक है, याद रहेगा। अवरोह माने नीचे उतरना। आरोही माने बढ़ता क्रम, अवरोही माने घटता क्रम। कोई कंफ्यूजन नहीं ना है? आरोही में 3 अक्षर है, इसमें 4 अक्षर, ठीक है। तो ये जिसमें कम अक्षर है उसके माने कम से शुरुआत होगा, इसमें कम है। अगर लाइन में खड़ा करना हुआ तो इसमें कम है ना, शुरुआत कहाँ से होगा? शुरुआत कहाँ से होगा? सबसे छोटा वाला सबसे आगे रहेगा। अगर लाइन में खड़ा करना हुआ, कई ठो बच्चे हैं, सबसे छोटा बच्चा उससे बड़ा, उससे बड़ा, नहीं होता है? कहते हैं भैया आरोही क्रम में सब बच्चे खड़े हो जाएं। तो आरोही और अवरोही में इसमें 3 अक्षर, इसमें 4 अक्षर। तो जब आरोही क्रम में सजाएंगे तो सबसे छोटा वाला पहले आएगा और सबसे बड़ा सबसे बड़ा, याद रहेगा। सबसे छोटा, फिर ये सबसे बड़ा। और अवरोही क्रम में सजाते ही नहीं। कभी ऐसा होता है कि लाइन खड़ी होती है तो सबसे जो बड़ा लड़का रहे वो सबसे पहले आ जाए, फिर उससे छोटा, फिर एकदम छोटा वाला एकदम अंत में। उसको तो बेचारा दिखाई नहीं देगा, दिखाई देगा, लगेगा कि बस एक ही लड़का आया है ना। अगर लाइन में जब प्रेयर के लिए हम लोग खड़ा होते हैं तो सबसे पहले किसको खड़ा करते हैं? छोटे बच्चे को। उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सभी लोग दिखाई देते हैं ना। अगर लाइन को हम लोग उलट दें, सबसे बड़ा को कर दें, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, तो सामने को कौन सा, कितने लड़के दिखाई देंगे? एक ही बच्चा दिखाई देगा, उसके पीछे कोई दिखाई नहीं देगा। तो हम लोग प्रेयर में खड़ा करते हैं तो आरोही क्रम में कि अवरोही क्रम में? आरोही क्रम। आरोही माने होता है बढ़ता क्रम, याद रहेगा। आरोही अवरोही, अवरोही में ज्यादा है तो अवरोही में ज्यादा सीढ़ी से कम सीढ़ी पर उतरेंगे। अवरोही में ज्यादा अक्षर है तो जब उतरेंगे तो अधिक से कम की ओर, सबसे ज्यादा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा। आरोही माने सबसे कम, उससे बड़ा, उससे बड़ा, अंत में क्या है? सबसे बड़ा। अवरोही में क्या होता है? अवरोही में सबसे बड़ा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, यानी सबसे बड़ा फिर सबसे छोटा, ठीक है। बस ये ध्यान रखना कि लाइन में ऐसे नहीं खड़ा हुआ जाता। लाइन में अवरोही क्रम में कभी खड़ा होते हैं? जब भी हम लोग प्रार्थना के लिए लाइन लगाते हैं, राष्ट्रगान के लिए लाइन लगाते हैं, पीटी के लिए लाइन लगाते हैं, तो कौन सा क्रम होता है? आरोही या अवरोही? कौन सा क्रम? आरोही क्रम, ठीक है। तो ये बात तो समझ में आ गई कि कौन सा क्रम आरोही है और कौन सा क्रम अवरोही। अब बात आती है
कि जब हमको आरोही क्रम में लिखना होगा, मान लीजिए आरोही क्रम में लिखना होगा, तो सबसे पहले कौन सा लिखेंगे, सबसे छोटा या सबसे बड़ा? सबसे छोटा। क्या लिखेंगे? सबसे छोटा। सबसे छोटा। तो इसमें सबसे छोटा या सबसे बड़ा देखने के लिए पहले सबसे छोटा हमको देखना है, तो सबसे पहले तो अंक गिनेंगे, यही ना है? पहले सब में अंक बराबर हैं या नहीं, अगर बराबर हैं तो फिर हम आगे का काम करेंगे। 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6, इसमें भी एक अंक है, छूट गया है, कितना है? 6 4 है, 6 4 है, ठीक है। 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, सब में 8 अंक हैं, ठीक है। तो जब सब में 8 अंक हैं तो हम ये देखें कि पहला अंक क्या है, पहले अंक की क्या स्थिति है। पहले अंक से देखें, जब अंकों की संख्या समान है तो हम क्या करते हैं, पहला अंक देखेंगे, पहला अंक समान है, दूसरा देखेंगे, दूसरा अंक समान, तीसरा देखेंगे। तो पहले अंक की क्या स्थिति है, पहले अंक में यहाँ 8 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, तो कुछ सोचना ही नहीं है, दिमाग ही नहीं लगा, सबसे छोटा कौन? 6 वाला, ठीक है। तो ये क्या है, सबसे छोटा, लिख दे पहले, 6 6 5 3 2 4 6 4, ठीक। उसके बाद ठीक उससे बड़ा, ठीक उससे बड़ा 6 के बाद कौन है? 7, उसको लिख दें, 7 6 5 3 2 4 6 सबसे छोटा, ठीक। फिर ठीक उससे बड़ा क्या है? 7, और ठीक उससे बड़ा क्या है? 8, ठीक उससे बड़ा 9। तो 6 वाला तो ये लिख दिए, 7 वाला ये लिख दिए, अब 8 वाला लिखे। 8 वाला कौन सा है बताइए? 6 5 3 2 4 8 वाला हो गया, ठीक। अब फिर कौन वाला हो गया? 9 वाला कौन है? 9 6 5 3 2 4, ठीक है। तो सबसे छोटा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ये लिख दिए। अब हम चाहे तो बड़ा का चिन्ह लगा सकते हैं कि नहीं, ये छोटा है, ये बड़ा है, मुंह किधर खुलेगा? 7 की ओर कि 6 की ओर? 7 की ओर, इधर। अब इसमें देखें, ये 7 है, ये 8 है, मुंह किधर खुलेगा? 8 की ओर, 8 की ओर। ये 9 की ओर, लिख सकते हैं ऐसे। चाहे तो कामा देकर भी लिख सकते हैं, 6 6 5 3 2 4 6 4 कामा, 7 6 5 3 2 4 6 1 कामा, 8 6 5 3 2 4 6 2 4 6 4 कामा, 9 6 5 3 2 4 6। तो आरोही क्रम का मतलब होता है सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा। अगर इसी में प्रश्न पूछा जाए कि सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या है, क्या बताएंगे? 6 बताएंगे? क्या बताएंगे बताइए? 6 6 5 3 2 4 6 4, पढ़िए इसको, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 6 करोड़ 32, 6 करोड़ 65 लाख 32,464। सबसे बड़ी संख्या, सबसे
उसको हिंदी में पढ़ के बताइए। सबसे बड़ी संख्या कौन है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, 10 लाख। 9 करोड़ 65 लाख 464। ठीक है, तो ये क्या हो गई? अपनी छोटी और बड़ी संख्या भी बता सकते हैं हम। संख्या दी गई है उसको आरोही क्रम और अवरोही क्रम में भी हम सजा सकते हैं। इसी में थोड़ा सा चेंज कर दें हम, इसको उतार लीजिए तो थोड़ा सा संख्याएं अदल बदल दें, एक आध दो ठो संख्या समान कर दें। ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर दें कुछ। ठीक है, चलिए अब इन संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है। अच्छा एक चीज, अगर अवरोही क्रम में लिखना होता तो पहले बड़ा लिख देते, फिर छोटा लिख देते, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो इसको हम लोग अवरोही क्रम में लिखें। एक ठो आरोही क्रम का कर लिए, एक ठो अवरोही क्रम माने पहले क्या लिखेंगे? सबसे बड़ा। पहले क्या रहेगा? सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ठीक है, तो हम लोग अवरोही क्रम में लिखेंगे और सबसे बड़ी संख्या देखेंगे कौन है और सबसे छोटी संख्या कौन है। ठीक है, तो भैया मेरे अब ये बताइए कि अब पिछला जो सवाल था उसमें तो एक ठो पहले अंक देख लें। 2 2 4 2 6 2 8, 8 ठो इसमें, 8 ठो इसमें, 8 ठो इसमें, 8 ठो इसमें, अंक की संख्या बराबर है। अब तो क्या करें? पहला अंक देखें तो पहला अंक यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, यानी ये दोनों संख्याएं छोटी हैं इन दोनों संख्याओं से। बात समझ में आ रही है ना कि 7 वाली संख्या 8 से छोटी है ना, तो बड़ी या तो ये होगी या तो ये होगी। इन दोनों में एक संख्या बड़ी है, बड़ी है ना, तो कौन सी संख्या बड़ी है कैसे पता चलेगा? पहली संख्या समान है, दूसरी देखें, दूसरी भी समान है, तीसरी देखें यहाँ 7 है और यहाँ 5 है, तो बड़ी कौन हो गई? 7 वाला। ठीक है, तो सबसे अवरोही क्रम में हम लोग सबसे बड़ा सबसे पहले लिखते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या पता चल गई कि नहीं? 8 6 7 3 2 4 6 4। इसको पढ़ेंगे कितना भैया मेरे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार, लाख, 10 कितना पढ़ेंगे? करोड़ 67 लाख 32,464। ठीक, तो सबसे बड़ी संख्या ये है, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि अवरोही क्रम में हम लोग क्या करते हैं? सबसे बड़ी संख्या को सबसे पहले लिखते हैं। तो लिखें, हमको पता चल गया 8 6 7 3 2 4 6 4। कैसे पता चला कि ये बड़ा है? दोनों में, चारों में अंकों की संख्याएं समान थी, तो हमने पहला अंक देखा, पहला अंक 2 जगह 8 था, 2 जगह 7 था, तो 7 वाले को सोचना ही नहीं है। इन 8 वालों में हम देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन है। तो पहला अंक 8 समान, दूसरा अंक देखेंगे, दूसरा अंक 6 समान, तीसरा अंक देखेंगे 7 और 5, तो 7 वाला बड़ा, इसलिए ये बड़ा हो गया। तो ये बड़ा हो गया, तो ये उससे ठीक छोटा है कि नहीं? तो ये भी 8 वाला लिख दे। 8 6 5 3 2 4 6 4। ठीक, अब जो है, अब इन दोनों साथ में देखना है कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्योंकि जो छोटा रहेगा
उसको अंत में लिखना है, जो बड़ा रहेगा उसको पहले लिखना है, क्योंकि हम अवरोही क्रम में लिख रहे हैं। तो क्या करें, पहला अंक देखें 7, दूसरा देखें 6, तीसरा देखें 5, चौथा देखें 3, 4 अंक बराबर है, 7 7, 6 6, 5 5, 3 3, और यहाँ पर 2, यहाँ भी 2, पांचवा भी अंक बराबर है। तो छठवां अंक देखें, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 4 है, यहाँ 3, यानी 4 अंक, इन दोनों में 4 अंक बराबर है। पहला अंक बराबर है, दूसरा अंक बराबर है, तीसरा अंक बराबर है, चौथा अंक बराबर है, पांचवा भी अंक बराबर है। नहीं, 2 2 4 5, हाँ पांचवा अंक बराबर है ना। 2 2 4, 2 2 4 5 6, छठवां अंक देखिए, 5 अंक बराबर हैं, तो छठवां अंक से हमको पता चला कि ई वाला बड़ा है, यहाँ 4 है, ई वाला छोटा है, यहाँ 3 है। तो इसको पहले लिखा जाए ना, तो 7 6 5 3 2 4 6 1, सबसे अंत में किसको लिखा जाए, इसको, यह सबसे छोटी संख्या हो गई। तो 7 6 5 3 2 3 6 4, तो सबसे छोटी संख्या हमको पता चल गई। बताइए कितना है, 7 6 5 3 2 3 6 4। इसको क्या पढ़ेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, कितना पढ़ेंगे, 32,64, 7 करोड़ 65,32,364। पता चल रहा है कि संख्या समझ में आ गया है ना। तो सबसे बड़ी संख्या देख लिए, सबसे छोटी संख्या देख लिए। अब हम या तो कामा देकर भी ऐसे लिख सकते हैं, कामा देकर लिख सकते हैं, या हम चिन्ह लगा के भी लिख सकते हैं। चिन्ह लगाएंगे तो मुंह किधर खोलेंगे, बड़का की ओर, इधर खोलेंगे, बड़का की ओर कि छोटका की ओर, तो इधर मुंह खोल दिए। 8, ये बड़ा है, ये छोटा है, इधर मुंह खोलिए, ये बड़ा है, ये छोटा है, इधर मुंह खोल दिए। ये 7 समझ में आ रहा है, ये 7 है, नहीं कि यो मुंह खुल गया है, ये क्या है, 7 है, अब इधर मुंह खोल दिए। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या हमें पता चल गई, सबसे छोटी संख्या पता चल गई। अगर इसी को आरोही क्रम में कहता, अगर इसी को आरोही क्रम में करता तो हम क्या करते, सबसे पहले सबसे छोटका, सबसे पहले छोटा कौन है, 7 6 5 3 2 3 6 4, उससे बड़ा कौन है, 7 6 5 3 2 4 6 1, उससे बड़ा कौन है, 6 5 3 2 4 6, उससे बड़ा कौन है, 8 6 3 2 4 6। ठीक है, तो अगर कोई संख्या दे दी जाएगी तो हम तुलना करके ये पता कर लेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे छोटी संख्या कौन है, उससे बड़ी कौन है, उससे बड़ी कौन है, ये पता कर लेंगे ना। अवरोही क्रम में लिख लेंगे, आरोही क्रम में लिख लेंगे, ये सब काम कर लेंगे, चलिए।